अपने चरणों में सानू दे दे तू बना, सारा जग करदा सजदा देख के तेरा चला। अपने चरणों में सानू दे दे तू बना, सारा जग करदा सजदा देख के तेरा चला। प्रभु आप सबको आशीष दे। आगे सब अपने स्थान पर बैठ जाए। हालेलुया। अपने स्थानों में सब बैठ जाए, प्रभु के वचन को सुने। हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा यहाँ पर बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। सब लोग अपने स्थानों पर बैठ जाए और प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज तेरा दिन है यीशु मसीह के नाम। अपने पड़ोसी को हिलाओ और बोलो आज तेरा दिन है। आज तेरा दिन है। हिलाओ, आज मेरा दिन है। आज तेरा दिन है। खुद को बोलो आज मेरा दिन है। आज मेरा दिन है। आज मेरा छुटकारे का दिन। आज मेरा छुटकारे का दिन है। आशीष पाने का दिन है। मैं तैयार हूँ प्रभु से आशीष को लेने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप सबसे प्रभु प्रेम करता है। हालेलुया। उसने आपके लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है। वो अपना प्रेम आज यहाँ पर दिखाएगा यीशु के। वो अपने प्रेम को सामर्थ के रूप में दिखाएगा। आज लंगड़ों को चलाएगा यीशु के। अंधों की आंखों को खोलेगा यीशु के। सुनेंगे यीशु के। तारीफ करें जोर से प्रभु की। जीसस लगाओ। हालेलुया। 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 आज प्रभु के वचन को ध्यान से सुनना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन में एक बड़ा काम करने जा रहा है। यस आमीन। मेरे प्रियो मैं कुछ नहीं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे ऊपर जो वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। आज ध्यान से आपके वचन को सुनो। आप प्लीज सर आप माइक पर मत बोले। मुझे मेरी रिक्वेस्ट है आज के वचन को ध्यान से सुनो। उसके बाद मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और आपके जीवन में बंधन टूटेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ बाइबल में से एक आयत को पढ़ते। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका आप 6 आयत को पढ़ते हैं। कोई भी इब्रानियों का खत 11 चैप्टर उसका 6 आयत। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 6 आयत को कोई भी जन पढ़ते। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को
विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तारीफ कर दे जोर से। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आया? बाइबल के अंदर लिखा, बिना विश्वास के आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। विदाउट फेथ। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है मेरे प्रिय। अगर आज आप अपने जीवन में छुटकारा चाहते हैं, अगर आज अपने जीवन में आप आजादी चाहते हो, आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा है विदाउट फेथ आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप प्रभु के पास आ चुके हो तो विश्वास करो कि परमेश्वर है। आमीन। बोलो परमेश्वर है। परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। आमीन। आमीन। आज हम किसकी खोज में हैं? तो आज वो आपको प्रतिफल देने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। विदाउट फेथ, बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। जब आप अपने विश्वास से प्रभु को प्रसन्न करते हो, आपके लिए वो हेवन को खोल देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और आपके जीवन में किसी भी फिर उत्तम वस्तु का घटी नहीं रहने देता यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं सबसे पहले राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जोर से ताली लगा देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत ही नम्रता से प्रभु के दास का भी मैं धन्यवाद देता हूं जो मुझे फिर से एक बार यहाँ गोरखपुर में आने का मौका मिला है। हालेलुया। आमीन। आपने पिछली मीटिंग्स को देखा होगा, प्रभु ने अपनी सामर्थ्य को अद्भुत रीति के साथ प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ पर फिर से करने जा रहा हूँ। आमीन। मंच पर जितने आदर जो प्रभु के दास बैठे हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन को ध्यान से सुनना। और बाइबल के अंदर लिखा विदाउट फेथ, बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना मुश्किल है। अगर तुम प्रभु के पास आ चुके हो तो विश्वास करो कि परमेश्वर है। हालेलुया, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर एक स्टोरी है, एक गवाही है। हालेलुया। आपने सुना होगा कि बाइबल के अंदर एक 12 साल की रोगन है जिसको 12 वर्ष से ब्लड बह रहा है। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो, उस स्टोरी के अंदर पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सी बातों का अनुभव करवाया। पवित्र आत्मा ने बहुत से भेदों को मेरे ऊपर प्रकट किया। मैंने जब उसको ध्यान से पढ़ना शुरू किया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसके ऊपर ध्यान करना शुरू कर, तभी मैंने प्रभु की सामर्थ्य को अद्भुत रीति के साथ काम करते हुए देखा। हालेलुया, आज वो भी सामर्थ्य यहाँ पर काम करेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल के अंदर लिखा है कि 12 वर्ष से लहू बहने वाली औरत, और पता चलता है कि आज यीशु मसीह प्रभु यीशु यहाँ से गुजरने वाले हैं। आमीन। जैसे ही उसको ये मैसेज मिलता है, जैसे उसको ये पता चलता है, उसी वक्त उसने प्लानिंग करना शुरू किया, योजना बनाना शुरू किया। उसने सोचना शुरू किया कि कैसे मैं यीशु के पल्लू को छूऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि उसने अपने दिमाग में बैठकर एक स्थान के ऊपर प्लान करना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि यीशु को पल्लू को अगर मैंने छू लिया तो मैं चंगाई को पालूंगी, मैं शिफा को पालूंगी और मेरा 12 वर्ष का रोग चला जाएगा। आमीन। मैं फिर से कहता हूँ, विदाउट फेथ परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना विश्वास के आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसने विश्वास दिखाना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। इसने विश्वास को प्रकट करना शुरू किया। आमीन, आमीन। इसको विश्वास को इसने दिखाना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। और उसका विश्वास क्या था कि अगर मैं यीशु के पल्लू को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, जब भारी भीड़ यीशु के पीछे जो चलती थी वो सामने से आ रही,
वो शोर जो दूर से सुनाई दे रहा था, जब इसके कानों में चलता है, जब इसके वो शोर, वो पैरों की ठमक जो लोग दूर से चलकर आ रहे हैं उनको सुनाई देता है, इसका विश्वास कमजोर हो रहा था। पर इसने अपने विश्वास को दिखाया, हालेलुया। इसने अपने विश्वास को प्रकट किया, आमीन, हालेलुया। इसने एक ही टारगेट को सेट कर लिया, डिसीजन ले लिया कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं आज यीशु के पल्लू को छू कर रहा हूँ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप भी जब अपने घर से निकले हो, जब आप यहाँ पर पहुंचने वाले बहुत सी परिस्थितियों का आपने सामना किया होगा, बहुत सी रुकावटों का सामना करके यहाँ पर पहुंचे होंगे, बहुत से लोगों ने रोकने की कोशिश की होगी, शैतान ने अलग अलग प्लानिंग किया होगा कि आप वहां पर मत जाना, मगर मेरे प्रियो आज आपका इस बात पे विश्वास प्रकट हो चुका है, आप प्रभु की उपस्थिति में है और आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से, हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन को ध्यान से सुनोगे, ये वचन आपके जीवन में आज काम करेगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है वो रेंगती हुई, वो भीड़ को चीरती हुई यीशु के पल्लू को जाकर क्या करती है, छूती है, हालेलुया। यीशु के पल्लू को जाकर वो छूती है, और बाइबल बताती है ये कोई छोटा काम नहीं था, यीशु के पास पहुंचना ये कोई छोटा काम नहीं था। यीशु को उस भीड़ में से, भीड़ को चीर कर उसके दामन को छूना, उसके पल्लू को छूना, ये कोई छोटा काम नहीं था, क्योंकि लोग यीशु के ऊपर घिर रहे थे, हालेलुया, हालेलुया। जब वो भीड़ को चीरती जा रही थी, बहुत से लोगों ने अपने पांव से उसको कुचल दिया, उसके हाथों के ऊपर पांव, तो उसके पीठ के ऊपर पांव रख दिए, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं छोड़ रही, फिर भी वो विश्वास को नहीं छोड़ रही, फिर भी वो प्रभु में बनी हुई है, फिर भी वो अड़ी हुई है, फिर भी वो उसने डिसीजन लिया, मैं छूऊंगी तो छू कर रहूंगी, हालेलुया, हालेलुया, कुछ भी क्यों ना हो जाए, हालेलुया। उसको पता था अगर आज ये समा चला गया ये दोबारा कभी नहीं आएगा। आमीन। आज अपना विश्वास पक्का कर लो प्रभु में, मैं आज चंगा होकर जाऊंगा, आमीन, अगर आज ये समा चल गया फिर कभी नहीं आएगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने अपनी पूरी जान झोंक दी, हालेलुया, सिर्फ बातों से विश्वास नहीं किया, उसने प्रकट करके दिखाया, मैं सच में प्रभु पर विश्वास करती हूँ, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, जो पवित्र आत्मा ने मुझे यहाँ पर बोलने के लिए खड़ा किया, हालेलुया, हालेलुया। उस भीड़ को चीर कर वो यीशु के पल्लू को जब छूती है, और प्रभु यीशु वहीं पर रुक गए, हेलो, प्रभु वहीं पर रुक गए, हालेलुया, हालेलुया। और चेलों की तरफ देखते आप बोलते हैं किसने मुझे छुआ, हालेलुया, हालेलुया। किसने मुझे छुआ, और बाइबल बताती है चेले बोलते प्रभु यहाँ पर बहुत भीड़ है, लोग आपके ऊपर गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे कि कहीं यीशु के दामन को छूकर, यीशु को छूकर हम चंगे हो जाए, प्रभु बहुत से लोग गिर रहे हैं, मगर यीशु ने एक बहुत बड़ी बात वहां पर बोला, हालेलुया, हालेलुया। आप सुनना चाहते हैं, यस, हेलो, आप सुनना चाहते हैं, यस, पीछे भाई सुनना चाहते हैं, यस, हाथ उठाकर बताओ कितने लोग सुनना चाहते हैं, यस, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा किसी ने मुझे ऐसा छुआ मेरे बदन से सामर्थ को खींच लिया, यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गिर तो सभी रहे पर सामर्थ को खींचने वाले कुछ ही ले ले, हालेलुया। यस, आमीन, क्या आप उनमें से एक हो? यस, यस। यस, क्या वो आप हो? यस, क्या वो आप हो? यस, आज प्रभु की सामर्थ को खींचेंगे, यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बड़ा काम करने जा रहा है यीशु के नाम में। यस, और बाइबल के अंदर लिखा मेरे प्रियो, वो रोती हुई, वो किड़किड़ाती हुई, कांपती हुई, वो कहती है प्रभु मैंने आपके पल्लू को छुआ, प्रभु ने उसकी तरफ देखा और परमेश्वर ने उसको कहा
परमेश्वर ने इसको कहा तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने इसको बोला तू चंगी हो चुकी है। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसके बीच में प्रभु ने मुझे एक बहुत बड़ा भेद दिया सर। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के दास, मैं आपको बताना कि इसके बीच में प्रभु ने मुझे एक बहुत बड़ा भेद दिया। Yes. अब इस बात को समझो, हमारे घर के अंदर काम करते अगर छोटा सा हाथ पर पांव पर कहीं कट लग जाए, लहू बह जाए तो कमजोरी आना, वीकनेस है डॉक्टर साहब, तो कमजोरी आना शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। 12 वर्ष से था, 12 वर्ष से तो ब्लड कितना वीकनेस होगा सर, और इसने हिम्मत नहीं छोड़ा। हालेलुया। Hallelujah. हिम्मत मत छोड़ना, आज प्रभु जगह करके देखेगा। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ी बात को सिखाया। मैं जब बाइबल को रीड कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे अद्भुत रीति के साथ प्रकाशन देना शुरू किया। Yes. प्रभु ने मेरे हृदय में बात करना शुरू किया, और प्रभु का उपस्थिति को मैं अपने पास फील कर रहा था। हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुनने के लिए तैयार? Yes. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के आत्मा ने जब मुझसे बात किया, मैं आपको बहुत बड़ी बात आज बहनों ध्यान से सुनना प्रभु के वचन। जब मैं पढ़ रहा था यीशु के पल्लू को उसने जाकर छुआ, उसके कंडीशंस को मैं देख रहा था, मैंने देखा कि कैसे वो वहां पर पहुंचती है। प्रभु के हाथ आने के लिए एक बात बोला, हेलो सर यहीं पर हो। मुझे प्रभु के आत्मा ने एक बात बोला कि यीशु के पास में इसका पहुंचना बड़ी बात नहीं था, यीशु के पल्लू को छूना इसलिए बड़ी बात नहीं था। हालेलुया। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? Yes. बड़ी बात ये था कि 12 वर्ष से विश्वास कर रही थी कि मैं चंगी होकर रहूंगी। Yes. Amen. आज एक दिन कोई चर्च जाता है, चंगा नहीं हुआ मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं चर्च जाऊंगा। ये 12 वर्ष से एक ही दिमाग में बात बैठाकर बैठी है, मैं चंगी होकर रहूंगी, मैं चंगी Yes. Amen. Yes. Amen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? Yes. मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर जब आप पुराना नियम पढ़ोगे ना, यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए थे, बस ये ध्यान से सुनना। यहाँ पर कुछ नियम, कुछ कानून बनाए गए थे। वो कानून क्या थे? जब आपको पता है बहनों, जब पीरियड आते हैं, जब ब्लड का वो हर एक बहन, हर बच्चे के जीवन में आता है वो टाइम, मंथली जब ब्लड का आता है, पीरियड आते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, व्यवस्था के अकॉर्डिंग, पुराने नियम के अकॉर्डिंग उस बहन को सेपरेट करते थे 7 दिन के लिए। जब तक वो उसका ब्लड का बहाव चलता था, उन दिनों में उस बहन को अलग करते थे, अलग रखा जाता है। किसी बर्तन को छूने नहीं देते, घर में एंट्री नहीं करने देते, बच्चों से बात करने नहीं देते, हस्बैंड से बात नहीं कर सकती थी। ऐसा उसका लाइफ था। जब वो टाइम पीरियड खत्म होता, उसको शुद्ध किया जाता। शुद्ध करने के बाद फिर क्या होता? फिर वो घर में जाती, फिर वो किचन में जाती, फिर वो खाना पका सकती। अगर वो ब्लड के उन पीरियड के टाइम के अंदर किसी वस्तु को भी छूती थी, वो चीज को वो मानते कि अशुद्ध हो चुकी। आप ध्यान से जब इस स्टोरी को पढ़ोगे, के बीच में बहुत बड़ा भेद है। और इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर कोई औरत ऐसी कंडीशन में पब्लिक में चली जाए, तो व्यवस्था के अकॉर्डिंग उसको पत्थर मार मार के लोग मार देते। ये वहां की मानना थी, ऐसे लोगों को ये सिखाया गया था मूसा की व्यवस्था के अकॉर्डिंग। मैं आपको तो बड़ी बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। वो बड़ी बात ये है, वो 12 बरस से अपने बच्चों से दूर थी, 12 वर्ष से अपने हस्बैंड से दूर थी, 12 वर्ष से वो अपने परिवार से दूर थी, अपने घर से दूर थी सर। और बाइबल कहती है उसके पास जितना भी प्रॉपर्टी था, जितना भी उसके पास पैसा था, उसने सब वैद्यों के पास, हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास हेलो लगा दिया सर। ये छोटी बात नहीं, ये छोटी बात नहीं। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना अगर हम अपनी फैमिली, अपने बच्चों से दूर होते, कैसा मन करते। 12 वर्ष से अपने बच्चों को
उसका चेहरा नहीं देखा है। 12 वर्ष से ये सेपरेट रह रही है, उसको अलग रखा गया है और शहर से बाहर रखा गया हुआ है। अगर ऐसी औरत जिसको लहू बहने का रोग अगर वो समाज में चले जाए, उनको बोला गया कि समाज को पत्थर मार मार दिया जाए। और इसने क्या किया, ध्यान से सुनना, इसने क्या किया, इसने कहा मरना तो मैंने है ही, यीशु का पल्ला छूकर अगर मर गई तो मुझे क्या होगा, मुझे परमेश्वर के राज्य में स्थान मिलेगा। हालेलुया। अगर प्रभु चाहेगा तो वो मुझे चंगा भी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसने डिसीजन लिया मेरे प्रिय, इसने उस बात का क्या किया, डिसीजन लिया। आज बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, जरा आप उस बहन के ऊपर ध्यान देकर सोचो, जरा ध्यान करो, कितनी बड़ी बात है। 12 वर्ष से एक की बात का उसने अपने ऊपर परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, और एक डॉक्टर के पास जाती है, उसको पैसा देती है, वे और रात को छुपते हुए जा रही है और पैसा देती है और दवाई खाती है, फिर चंगी नहीं होती। एक के पास, 2 के पास, 3 के पास, 4 के पास, ऐसे चलते चलते कितने डॉक्टरों के पास गई होगी, सारा प्रॉपर्टी, सारा पैसा